खालसा दर्पण की बात आईने जैसी साफ। इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेकर पैनलों में आपसी मतभेद का दौर शुरू हो चुका है, जिसको लेकर खंडा पैनल के उम्मीदवारों ने समाज की नई फतेह पैनल से समझौता कर सदस्यों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें खंडा पैनल के मेंबरों ने फतेह पैनल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए ऐतिहासिक गुरुद्वारा इमली साहिब में अरदास की, जिसमें वर्तमान सभा सेक्रेटरी जसबीर सिंह गांधी ने खंडा पैनल व फतेह पैनल के विलय को समाज हित में बताते हुए सचिव पद पर दानवीर छाबड़ा का नाम पर मोहर लगा दी। इस मामले में गुरु सिंह के नॉमिनेटेड मेंबर जगजीत सिंह टुटेजा ने दानवीर छाबड़ा पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर दानवीर छाबड़ा ने भी खालसा कॉलेज और गुरु नानक पब्लिक स्कूल के मामले में फतेह पैनल के साथ जाना समाज हित के लिए कार्य करना बताया। इसी मुद्दे पर खालसा दर्पण न्यूज के प्रतिनिधि से चर्चा के दौरान दोनों द्वारा एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा गया। खालसा दर्पण की खास रिपोर्ट। इंदौर गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेकर 24 सितंबर 2023 की तारीख घोषित हो चुकी है, जिसको लेके कहीं पैनल में उठापटक शुरू हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पे हमसे चर्चा करने के लिए गुरु सिंह सभा के नॉमिनेट मेंबर जगजीत सिंह सुग्गा टुटेजा जी मौजूद हैं, जिन्होंने खालसा एजुकेशन सोसाइटी को लेकर और अपनी पैनल के लोगों को दूसरी पैनल में जाते हुए कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर मामला क्या है जिसके ऊपर किस समाज की बातें नहीं हो पा रही है। सबसे पहले मैं खालसा दर्पण के सभी मेंबरों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझ के मेरे से इंटरव्यू लेने पे मेरे पास आए हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज गुरुद्वारा इमली साहब में फतेह पैनल और खंडा पैनल का जो विलय बताया गया है, वो उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। क्यों कि पैनलें कभी एक दूसरे के यहाँ नहीं जाती है। जैसे कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस में आते हैं, तो मेंबर या विधायक या सदस्य ये लोग जाते हैं। पैनल कभी भी एक दूसरे के यहाँ नहीं जाती है। पैनल का मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी 17 जनों की मेंबर की पैनल है, जिसमें एक प्रधान, एक सेक्रेटरी और 17 मेंबर है। क्या इन्होंने मर्ज होने के पहले हमारी कोई एक मीटिंग करी? यदि आप मीटिंग करते हैं तो क्या पता हम भी उसमें आपके साथ शामिल हो जाते। मेरा ये कहना है, सिर्फ कुर्सी की लालच के पीछे आपने खंडा पैनल को फतेह पैनल में मर्ज कर लिया। मैं चाहता हूं जो आज मर्ज हुई है, आप मात्र 5 बंदे ही है खाली खंडा पैनल के जो अपने आप मर्ज कर लेंगे। आपने कभी एक मीटिंग बुलानी थी, मीटिंग बुला के हमसे सबसे राय करनी थी और हमको भी साथ में लेके फतेह पैनल में चले जाना था। तो फतेह पैनल और खंडा पैनल जबकि आज तक विरोधी रही है एक दूसरे की। मोनू भाटिया जी अपनी जगह है, बाबी छाबड़ा जी अपनी जगह है, जसबीर गांधी जी अपनी जगह है। मेरा ये कहना है, हमारे साथ रिंकू भाटिया जी हैं, प्रधान हैं, जसबीर सिंह गांधी जी सेक्रेटरी हैं, मनमोहन सिंह जी चेयरमैन हैं, दानवीर सिंह जी उपाध्यक्ष हैं, रविंदर सिंह जी वासु वो हमारे मेंबर है, बब्बल जी हमारे मेंबर हैं, सैनी साहब हमारे मेंबर हैं और अपना गुरमीत सिंह जी टुटेजा हमारे मेंबर हैं। दास भी वहां सेवा देता है। मेरा ये कहना है कि एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी और जब इसको आपने मर्ज होना ही था फतेह पैनल में, फिर हमसे बात भी तो करनी थी। ये बाले बाले आपने हमको आश्वासन में रखा, हमको रोज बोलते थे कि भैया पैनल तैयार कीजिए, चुनाव के लिए पैनल तैयार हो रही है और बातें हो रही है, और रात को बाले बाले आपने ये मर्ज कर दिया। अच्छा, आपने अभी बताया कि 5-7 जो लोग हैं, जैसे सैनी जी का नाम लिया, दानवीर छाबड़ा जी का नाम लिया और भी तमाम लोगों का नाम लिया कि जिन्होंने फतेह पैनल से जाके एक समझौते के रूप में काम कर लिया। किंतु अगर बात की जाए तो पूर्व में जो आपकी जो पैनल के जो लोग थे, खंडा पैनल, जैसे अभी जो वर्तमान सिंह सभा के जो सेक्रेटरी है जसबीर सिंह गांधी जी, उन्होंने बात बोली कि ये पैनल जो है हम लोगों की पैनल है। त्रिलोचन सिंह वासु जी के जो फादर थे जेमल सिंह जी, उन्होंने ये पैनल का निर्माण किया था। तो आप लोग इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? आप लोग कोई बंदिश में नहीं है, ऐसी भी उन्होंने बात कही आज, उस पर भी बात थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरा कहना है पैनल तो सबकी पूरी कमेटी की होती है ना।
पैनल एक बंदे की थोड़ी होती है, बीजेपी पूरी सदस्य की है, कांग्रेस पूरी सदस्य की है, तो खन्ना पैनल 17 मेंबर प्रधान सेक्रेटरी सबको मिला के बनी। उनका ये कहना था कि ये लोग जाने के लिए स्वतंत्र हैं, वो कोई बंदिश में नहीं, हम जाने में स्वतंत्र हैं। आप जाइए ना, किसने मना करा? पैनल के नाम से क्यों जा रहे हैं? आप अपना जाइए, पर्सनल जाइए, आपको जो काम करना करिए, आपको जिससे मिलना है मिलिए, आपको जिससे अपनी निभाना है निभाइए। कुर्सी की लालच में आप पैनल को पूरी की पूरी बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक सवाल मेरा ये भी था कि आपने काफी समय 2011 के लगभग सिंह सभा के चुनाव हुए थे, 11 से 12 साल हो गए हैं, अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। जिस तरीके के समाज में संगत के बीच ये बात उठ रही है, खालसा एजुकेशन सोसाइटी जो हमारी सिख समाज की उच्च संस्था है शिक्षा के क्षेत्र में, आप भी शायद हमें जानकारी ये है कि आप भी वहां से पढ़ के निकले हैं, आपके समय भी अच्छी संस्था के रूप में देखी गई थी। वो मुद्दा भी उठा था, अधिकतर सिंह सभा में मुद्दा उठ रहा है। जसबीर सिंह गांधी कह रहे हैं कि रिंकू भाटिया जी एक बार भी नहीं गए हमारे पास, इनसे बात तक नहीं करी, इसलिए हमने ये फतेह पैनल में जाना उचित समझा। इस पे भी थोड़ा बताइए। भाई, मैं बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ। जसबीर सिंह जी गांधी 1996 से सेक्रेटरी हैं। जसबीर सिंह जी गांधी जी बीच में 2 साल प्रधान भी रहे हैं। क्या उन्होंने कभी ये उचित नहीं समझा कि खालसा स्कूल जाया जाए? आज तक 2000 से लेकर आज 2023 चल रहा है। मेरा कहना है, आपने कभी, हमने तो चलो आप कह रहे हो कि नहीं गए, ये कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये सब फैसले ऐसे ही हो गए क्या? जब हम लोग नहीं गए, हमने कोई कार्रवाई नहीं करी, रिंकू भाटिया जी मेरे साथ जाते रहिए, हर जगह मेरे साथ जाते रहिए, सुप्रीम कोर्ट से भी हम वापस केस को जीत के आए हैं, तो ऐसा आपको क्यों नहीं था? आप भी सेक्रेटरी थे, तो आपने कभी पहल क्यों नहीं करी? अच्छा, इसमें उन्होंने आपने भी एक बात भी हमसे, एक लेटर दिया आपने मुझे, हमारे चैनल को, कि 2021 में आपने खालसा हाई सेकेंडरी स्कूल को लेके भी बात रखी 2021 में जनवरी। उसके बाद आपका बीच में एक आपसी सहमति बनी थी 6 लोगों के बीच में। ये भी थोड़ा, इस पे भी थोड़ा आप समाज को बताएंगे कि किस तरीके से समझौता हुआ, किस तरीके रिसीवर बिठाने की बात हुई, इस पे भी थोड़ा बताएं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि लोक शिक्षा संचालन मध्य प्रदेश द्वारा एमबी खालसा स्कूल के ऊपर रिसीवर बिठाने के आर्डर हुए। हमने इसके पूरे प्रयास मुख्यमंत्री को ज्ञापन देके हर जगह जाके हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास करे, क्योंकि ये जो भाभी ग्रुप है ये अपने आप में एक सक्षम ग्रुप है, इनके भी कई सोर्स हैं, तो हम जहां भी जाते हैं तो हम वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद चलो कोविड के बाद हमने इनसे बोला, भाई ये कोर्टबाजी अपन छोड़े, अपन इसको राजी मर्जी चुनाव कराएं संगति रूप में। हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद 4-5 मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद हमारी ये सहमति बनी कि नगर निगम सीमा में जो भी सिख रहते हैं उसके मेंबर बना के खालसा स्कूल के चुनाव कराए जाए संगति रूप में। इनकी हमारी सहमति हो गई कि 2022 में फरवरी में हमने चुनाव कराने हैं, जिससे सहमति में उनके 3 मेंबर, हमारे 3 मेंबरों की साइनें भी हो गई, जो लेटर में आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर हमारी साइनें होने के बाद हमारा ये सब बात हो गई कि भैया चुनाव कराया जाए राजी मर्जी। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ आड़ी टेढ़ी बातें होने के बाद राजी मर्जी नहीं हो पाई और ये जो केस है अकाल तख्त साहब चला गया। इस बीच मोनू जी 2 साल तक उनके पास जाते रहे कि मेरे को कॉलेज दे दो, मेरे को कॉलेज दे दो। तो इतने तो वो भी वो नहीं है कि उठा के लाओ भैया आपको कॉलेज दे देता हूँ। तो उन्होंने उसको बोला हमारा कार्यकाल जिस दिन खत्म होगा उस दिन हम चुनाव करा के अपना जो भी होगा जो आएगा। पर उनका ये कहना है कि 2027 में हम लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इस करके हम 2027 में चुनाव कराएंगे। ये तो झूठ बोलते हैं। क्या है, कभी 22 में कराने की बात करते हैं, कभी 25 में कहते हैं और कभी 27 में कहते थे। क्योंकि चुनाव जब हुए थे, चुनाव 5 साल के लिए हुए थे, 2000 में चुनाव हुए थे, तो 2005,
2010, 2015, 2020, तो 22 में हमारे साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा कि चुनाव हम करा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा भी चुनाव कराएं तो 2025 में उनकी तारीख आ जाती है। और मेहरबानी करके हमारी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसका चुनाव जल्दी से जल्दी कराएं। हमारी एक ही मांग रही है सिंह सभा की कि खालसा स्कूल और सिंह सभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। अच्छा, अब इस पे एसजीपीसी अभी भी गए थे, वर्तमान में एफजीसीपीसी से शिकायत हुई, हरजिंदर सिंह धामी जी ने भी टीम बनाई, एक टीम का गठन करा, आप लोगों इन लोगों से भी दस्तावेज मांगे थे, आप लोग भी गए थे। उस विषय में क्या हुआ है कि खालसा कॉलेज के चुनाव अब नहीं हो रहे हैं और सिर्फ सिंह सभा के चुनाव हो रहे हैं? ऐसा था कि सिंह साहब ने 12 तारीख को तीनों दलों को बुलाया था। तीनों दड़े वहां उपस्थित थे। तीनों की बात उन्होंने बहुत सरल, बहुत तरीके से सुनी। सुनने के बाद उन्होंने बोला, फैसला रिजर्व रख लिया और बोला मैं जल्दी से जल्दी मेरे विवेक से जो भी निर्णय होगा वो आपको दूंगा। निर्णय के बाद ये हुआ कि उनका लेटर श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव के लिए तो आ गया। अब हमारा कहना है कि इस पे भी कोई एमबी खालसा स्कूल का भी कोई निराकरण किया जाए, तो उनका कहना है कि 2-4 दिन में वो भी लेटर आ जाएगा। जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि इसके भी चुनाव हो जाए। मतलब साफ है कि आप लोग इसका विरोध करेंगे, आगे नहीं करेंगे? इस बात का खालसा कॉलेज में चुनाव होंगे? विरोध क्यों करेंगे, चुनाव तो करेंगे ना, करवाना चाहिए इनको। ये तो आम जनता की अधिकार छीन रहे हैं। अभी ये सहमति बन रही है कि सिर्फ सिंह सभा के चुनाव हो जाए, हम जीत कर आएंगे, फिर खालसा कॉलेज की बात करेंगे। मेरा ये कहना है, जत्थेदार साहब ने तो यहाँ तक भी बोला कि जो सिंह सभा का चुनाव जीत जाए उसको खालसा स्कूल का चार्ज दे दिया जाए। अच्छा, एक चीज और पॉइंट, मुद्दे की बात है, अक्सर ये भी बात उठी है सिख समाज के अंदर, संगत के बीच, कि जो सिंह सभा की जो अध्यक्ष है, प्रधान है, वो वहां पे नॉमिनेटेड एक मेंबर के रूप में देखा जाता है। 11-12 साल हो गए आपके पैनल को सिंह सभा की सेवा करते हुए, आप लोगों ने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया? मैं कह रहा हूँ, जिस समय हम 2012 में जीत के आए, 2013 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का परेड होती है। सबसे पहले प्रधान साहब ने लेटर डाला कि भाई आपकी परेड में मैं आना चाहता हूँ और मैं यहाँ का नॉमिनेट मेंबर हूँ। उन्होंने सन 13 से लेकर मेरे ख्याल से आज तक हमारे प्रधान साहब को कोई प्रोग्राम में नहीं बुलाया, क्योंकि जब वहां के मेंबर है। हमारा यही कहना उनसे, हम फिर अपने हिसाब से चलते रहिए, बात करते रहिए, विरोध करते रहिए, सब कुछ करा, पर हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। हमारा ये कहना है, सिंह सभा का मेंबर वहां का नॉमिनेट मेंबर होता है, सिंह सभा का प्रधान वहां का नॉमिनेट मेंबर होता है, उनको इनको हर साल जो भी मीटिंग हो उसमें बुलाना चाहिए। अच्छा, आज का अगर बात की जाए तो फतेह पैनल के साथ में जो खंडा पैनल के लोग जुड़े हुए हैं, उनको लेके क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, ये जो खन्ना पैनल के मेंबर 4-5 जने उधर गए हैं, ये कोई 4-5 जनों की खन्ना पैनल नहीं है, ये खन्ना पैनल तो पूरी कमेटी की है। मेरा उनसे विनती थी कि आप खन्ना पैनल में जा रहे के रह के अब आप मोनू जी के साथ जा रहे हैं, तो आपने 10 साल तक क्यों नहीं ये विचार करा? आज ही ये बात क्यों कर रहे हो कि हम जो मिलाप हो रहा है हम खालसा स्कूल के कारण कर रहे हैं? क्यों 12 साल से आपको नहीं दिखा मिलाप के? 11 साल से आज ही दिखा क्या कि आज ही हमको इसका ऑब्जेक्शन लेना है एमपी खालसा स्कूल का और हमको एक होना है? अच्छा, आपने एक बात और बोली थी कि जो खालसा कॉलेज का जो मुद्दा था, उस पे आज तक इन लोगों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप या कुछ भी विकास कार्यों को लेके या कुछ अपनी बातें रखने के लिए भी कुछ बात नहीं की गई है। कोर्ट कचहरी आप ही जाते थे, उस पे भी इन लोगों ने करा, और आज इन लोगों ने जिस तरीके से कहा कि हम काम करेंगे, तो क्या आप लोग काम नहीं कर रहे थे पहले? हम तो काम आज भी कर रहे हैं और 12 साल से कर भी रहे थे। क्या गांधी जी आज तक मेरे साथ कभी किसी कोर्ट में गए? मैंने उनसे केस तो गांधी जी पर से 5 जने हम मिलके लगा हुआ है ना। हाँ, ये भी कभी हमारे साथ कभी गए? आज तक ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे यहाँ के, दानवीर छाबड़ा जी को और मनमोहन सिंह जी को बाबी छाबड़ा ने अंदर नहीं घुसने दिया, जबकि ये प्रतिष्ठित लोग थे। कब की बात है ये 2005-06 की बात है। मीटिंग करी थी बाबी छाबड़ा ने, उस समय इनको अंदर भी नहीं घुसने दिया। तो क्या उस समय ये इनको
विचार नहीं था कि मैं कमेटी के साथ चल के और यहाँ का चुनाव कराए जाए। और आज ये क्या फिर हम ये क्या मान लें कि आज ये खंडा पैनल वाले फतेह पैनल में जाके और अपना चुनाव की प्रचार कर लेंगे उनसे? जब भी चुनाव होंगे वहां की कमेटी की राजी मर्जी से ही होंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर कमेटी करती है। अच्छा, आगे अब किस तरीके से होगा? खंडा पैनल तो आपके हाथ से फिसलती दिख गई है, आगे कुछ कदम उठाओगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। खंडा पैनल वो 5 जनों को छोड़ के आज भी हम खंडा पैनल के 10-12 मेंबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान हमको शक्ति दे और मैं कोशिश करूंगा कि खंडा पैनल 101% लड़ेगी चुनाव। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भले वो कैसे भी लड़े पर खंडा पैनल अपने चुनाव पूरा जोर शोर से लड़ेगी। तो ये थे सुग्गा टुटेजा जी, जिन्होंने गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेके जो मुद्दे रखे हैं, खालसा कॉलेज के मामले को लेके जो मुद्दे रखे हैं उस पर प्रकाश डाला है। और यहाँ तक कि भी उन्होंने कहा है कि खंडा पैनल जो पैनल है ये कोई 4 लोगों के पैनल नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के दी हुई एक पैनल है जो सभी सदस्यों के हिसाब से चलेगी। और खंडा पैनल से वे भी आगे जाके चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। इंदौर गुरु सिंह सभा के चुनाव को लेके फतेह पैनल और खंडा पैनल दोनों ही सम्मान रूप सब एक हो चुके हैं। उसी बीच खंडा पैनल के पूर्व में उपाध्यक्ष गुरु सिंह सभा के रहे दानवीर छाबड़ा जी आज हमारे साथ मौजूद है, जो अब फतेह पैनल में सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप जिस तरीके से आज हमने देखा है कि फतेह पैनल के साथ खंडा पैनल के रूप में आप शामिल हुए हैं, फतेह पैनल में जिस तरीके से आपके 2 से 3 मेंबर शामिल हो गए, लेकिन दूसरे लोगों का ये कहना है कि उनके जाने से कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये पैनल हमारी पूर्वजों की है और हम हमारे हिसाब से करेंगे। इस विषय में आप बरसका सारा ना पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, आज जो इंदौर में एक ऐतिहासिक दिन है कि जब कोई एक सिख समाज ने अपनी मिसाल कायम करी है कि 2 अलग अलग पैनल होके एक साथ एक ही विचारधारा बना के आज साथ में होके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूँ पहले कभी नहीं हुआ था। और खंडा पैनल और खालसा पैनल 2 पैनल रहती थी। फतेह पैनल खालसा पैनल में से निकली हुई है और जो इसकी विचारधारा है वो हमें ऐसा लगा कि हमारी विचारधारा से मेल खाती है। और कहीं ना कहीं जो अपना फतेह पैनल की तरफ से प्रयास हुए और हमारे जो खंडा पैनल के सभी वरिष्ठजन हैं उनको भी लगा कि ठीक है भाई, अगर इस ढंग से अगर पूरा साथ में मिलकर लड़ते हैं तो समाज के लिए भी अच्छा मैसेज जाएगा, समाज भी एकजुट रहेगा, संगत भी एकजुट रहेगी। नहीं तो संगत को भी बहुत उसमें ऐसा लगता है कि भाई इतनी पैनल बन गई तो हम किसके साथ रहें किसके साथ नहीं रहें, और कहीं ना कहीं संगत में भी बिखराव होता है। तो एक हमने ये मैसेज दिया है कि हम सब पूरा इंदौर का सिख समाज साथ में है और अच्छे कार्य के लिए हम आगे आए हैं। हमारी जो खंडा पैनल है ये सबसे पहला 1996 में हमारे बहुत ही आदरणीय स्वर्गीय सरदार जयमल सिंह जी वासु जी के द्वारा बनाई गई थी। उस समय वो चुनाव लड़े थे उनकी पैनल में, उन्होंने सबको लड़ाया था और पैनल जीत के आई थी। वो श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष बने थे। उनके स्वर्गवास के बाद राजा गांधी जी और त्रिलोचन सिंह वासु जी ने इस पैनल को अभी तक पूरा संभाल के रखा है। जितने भी चुनाव हुए हैं उसके बाद से खंडा पैनल के इन्हीं के मार्गदर्शन में चुनाव होते रहे और मैं इस पैनल से 1996 से ही जुड़ा हुआ हूँ। और जो एक ये आज हमारा जो दोनों का विलय हुआ है, मैं इसको एक इस ढंग से बोलूँगा कि एक यूथ एंड और एक एक्सपीरियंस लोगों का विलय हुआ है। इस पैनल में जोश भी है और होश भी है। तो ये मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि संगत इस पैनल को पूरा आशीर्वाद देगी और हम प्रण के साथ उतरे हैं कि सिख समाज की बेहतरी के लिए काम करना है। अच्छा, युवाओं की बात तो समझ आती है कि युवा एक नया युवा के तौर पे मोनू भाटिया जी को आप देख रहे हैं, वो शामिल हुए, उनके साथ जाना चाह रहे हैं। लेकिन बुद्धिजीवी की अगर बात की जाए तो कुछ बुजुर्ग लोग भी आपको कह रहे थे कि आप इसमें शामिल हो जाओ। क्या पहले 2011 के चुनाव के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगा है कि हमें इनके साथ जाना चाहिए, या पहले आवाज नहीं उठाई आप लोगों ने कि खालसा कॉलेज के लेके भी हमें बात करनी चाहिए?
नहीं, 2011 के उसमें तो ये पैनल सिर्फ खालसा पैनल थी सामने और खंडा पैनल थी। अब जो 2011 के बाद ही जो ये खालसा पैनल का धरा अलग हुआ है, जो फतेह पैनल के नाम से है, उनकी विचारधारा वही लोग है खालसा पैनल में से, पर उनकी विचारधारा वो हमारे साथ मेल खा रही है, क्योंकि उनका भी एक ही ऑब्जेक्टिव है कि समाज को अच्छी हेल्थ और एजुकेशन देना और समाज की जो संपत्तियां हैं समाज के पास ही रहे, ये उनका उद्देश्य और ये हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है। अच्छा, वर्तमान के जो अभी प्रधान है सरदार मंजीत सिंह भाटिया, उन्होंने भी अभी एक बोला है कि आप लोग जब वो लेटर भेजते थे, रिसीवर की मांग करते थे, जब आप लोग नहीं आते थे उनके साथ, गुरु नानक पब्लिक स्कूल की हालत देखी जाए तो बहुत खराब हो गई है। मनमोहन टुटेजा जी वहाँ काबिज थे, कभी आप उपाध्यक्ष रहे हो, कभी बात नहीं करी? नहीं, देखो, ये जो जब भी खालसा कॉलेज के संबंध में कुछ भी जो कोई मीटिंग हुई है, कुछ भी उस समय विचार विमर्श होता था, हम सब साथ में रहते थे। अभी 1.5 साल पहले ही एक श्री गुरु सिंह सभा के ऑफिस में खालसा पैनल की पूरी कमेटी और सिंह सभा के सभी मेंबर साथ में बैठे थे। प्रधान जी रिंकू भाटिया जी ने मीटिंग बुलाई थी और उसमें यह था कि भाई अब कॉम्प्रोमाइज के लेवल में आ रहे हैं तो हमें इसमें बैठना चाहिए। हम सब आमने सामने बैठे, बाकी वो मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। बात ही हुई थी, बाकी उसमें कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं निकल पाया है। और बाकी कभी भी इन्होंने खालसा कॉलेज के संबंध में कोई ऐसे जितनी भी जिससे जानकारी जो भी है सलाह मुशवरा करते थे, हम सब उसमें शामिल होते थे। आपने गुरु नानक पब्लिक स्कूल का पूछा, तो गुरु नानक पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मनमोहन सिंह जी टुटेजा थे। वो बहुत अच्छा वहाँ पे कार्य कर रहे थे, पर चूंकि वो गुरु नानक पब्लिक स्कूल श्री गुरु सिंह सभा के अंडर में आता है और प्रधान जी का भी पूरा वहाँ पे इंटरफेयर रहता है, तो उनको जैसा फ्री हैंड मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। वो जैसे कार्य करने की उनकी क्षमता थी, वो अपने कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया। फंड्स की वहाँ पे हर समय जरूरत रहती थी, श्री गुरु सिंह सभा वहाँ पे फंड्स नहीं दे पा रही थी। जो फंड्स होते थे वो कहीं ना कहीं उस समय बेटमा साहब में कार्य चल रहे थे या जो भी गुरुद्वारा के काम चल रहे थे उसमें लगे रहे वो फंड्स, और वहाँ पे फंड्स की कमी के कारण, और मेरा ऐसा मानना है कि मनमोहन सिंह जी को फ्री हैंड नहीं दिया गया वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे जो गुरु नानक पब्लिक स्कूल की जैसे प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और अब निश्चित रूप से मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, अगर हमारी पैनल जीत के आती है तो गुरु नानक पब्लिक स्कूल की हम बागडोर वापस हम मनमोहन सिंह जी को देंगे, और आप देखना अगले 3 साल की कार्यकाल में हमारे वो गुरु नानक पब्लिक स्कूल बहुत आगे निकलेगा। मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि हम लोग अभी मर्ज हो चुके हैं एक प्रकार से, खंडा पैनल से होते हुए फतेह पैनल में मिल चुके, शामिल हो चुके, इसे हम समझौता माने सिंह सभा चुनाव को लेके कि खालसा कॉलेज और गुरु नानक पब्लिक स्कूल का भी ग्रोथ होगा? नहीं नहीं, ये कोई समझौता नहीं है। ये एक्चुअली ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये एक वाहिगुरु ने सब करवाया है। कोई ऐसी कोई ये सब 3-4-5 दिन का ही डेवलपमेंट हुआ है, और एक जब आपस में बैठे तो सबको एक दूसरे की विचारधारा इतनी अच्छी लगी कि भाई हम जो लड़ रहे हैं एक ही विचारधारा के लिए सब लड़ रहे हैं, तो इसलिए सब साथ में आए हैं। और कोई ऐसा किसी को पद की लालसा नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्होंने ही जैसे ये हुआ कि भाई अगर 2 पैनल मिल रही है तो कहीं ना कहीं दोनों को जो भी है इक्वल सब कुछ प्लेटफॉर्म पे अपने को मेंबर्स डिवाइड सब करना पड़ते हैं जैसे, पर ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने खुद सुरजीत सिंह टुटेजा जी ने विड्रॉ करा, और हमने यही बोला कि भी खंडा पैनल में से कोई भी महासचिव पद का उम्मीदवार रहेगा। उन्होंने मेरा नाम प्रस्ताव करा, मैंने काफ़ी मना करा उनको कि नहीं, आप मनमोहन सिंह जी को बना दो, कैप्टन वासु को बना दो। इवन मैंने तो सुरजीत सिंह जी को ही बोला कि आप ही रहो इसमें, आप स्वयं उनसे पूछ सकते हो। बाकी नहीं, मोनू भाटिया जी का और सभी हमारे जितने भी खंडा पैनल के सब वरिष्ठ और सब सुरजीत जी का ये कहना था कि नहीं, हमने आपका नाम डिसाइड कर लिया है और हम आपको ये सेवा देना चाहते हैं और आपको ये करना पड़ेगी। तो जो ये सब सेवाएं जो मिलती है, जिन पे गुरु का आशीर्वाद रहता है, वाहिगुरु की कृपा रहती है, उन्हीं की उससे सेवा मिलती है। और अगर सेवा मिलेगी तो मैं पूरी ईमानदारी से सिख समाज के लिए हमारी पूरी टीम, मोनू भाटिया जी जो कि बहुत एनर्जेटिक है, काफ़ी उनकी, मैं अभी पिछले 3-4 दिन से उनके नज़दीक आया हूँ तो काफ़ी उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ हूँ
कि जो उनको एक दिल्ली कॉलेज बोर्ड में भी वो 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमें उम्मीद है कि पूरी पैनल मिल के, कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता, कोई प्रधान का अकेले का काम नहीं होता या किसी सेक्रेटरी का काम नहीं, पूरी पैनल के जितने भी हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे सब मिलजुल के बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, खंडा पैनल से आप फतेह पैनल में शामिल हो चुके हैं। जैसा आपने बताया कि खालसा कॉलेज का मुद्दा हमारे लिए मेन था, शिक्षा को लेके हरपाल जी काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा से हम सहमत हैं। किंतु अभी कुछ आरोप ये भी लगे गए हैं कि रिंकू भाटिया जी जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है गुरु सिंह सभा के, उनसे भी आपका काफी मनमुटाव रहा है, कोई पारिवारिक विवाद रहा है और कुछ ही काम कार्य को भी लेके कुछ विवाद हुए, ऐसा बात सामने आई है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मेरा कभी रिंकू भाटिया जी से कोई विवाद नहीं रहा, कोई हमारा पारिवारिक विवाद नहीं। पारिवारिक रूप से तो मेरे वो रिश्तेदार भी लगते हैं और हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, कुछ विचारधारा हमारी अलग हुई है, जो इसीलिए हम जो खंडा पैनल इसमें जाके विलय हुई है, तो वो कुछ विचारधाराओं में फर्क आया है, ऐसा सब लोगों का मानना था, इसीलिए ये सब हुआ है। शिक्षा के मंदिर की बात की जाए तो खालसा एजुकेशन जो सोसाइटी है वहाँ कुछ लोगों ने कब्जा किया गया है, ऐसा आरोप सिख समाज में उठता रहा है, उसको लेके भी आप वर्किंग करेंगे आगे? नहीं, बिल्कुल वर्किंग करेंगे और मैं आपके माध्यम से, मैं जो वहाँ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी चरणजीत सिंह जी सैनी है, बॉबी छाबड़ा जी है, मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अब इस संस्था का चुनाव करा लें। उन्होंने अच्छा कार्य करा है तो वो जीत के आएंगे, नहीं तो संगत जिसको चुन के भेजेगी वो आए। 25 साल से वो वहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं संगति रूप से। अब वो जो 300 लोगों का उन्होंने कोई जो भी लाइफ मेंबर उसके, जब वो जीते तब तो संगति रूप से जीते थे, उस समय 9000 वोटर थे। अब बाद में उन्होंने 300 लाइफ मेंबर बना के उसमें से वो चुनाव करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने को हर एक के अंदर उनको भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और जो हो गया मैं तो बोलता हूँ उसको भी अब बात को खत्म करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ समाज की भलाई के लिए कि उनको अब ये संस्था का इमीडिएट श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव हो, उसके बाद उनको खुद आगे होकर बोलना चाहिए कि हम चुनाव करवा रहे हैं। अच्छा, जगजीत सिंह सुग्गा टुटेजा जी ने भी आज मीडिया के माध्यम से बात रखी, सोशल मीडिया में भी बात रख रहे हैं कि आप लोग जब जा ही रहे थे फतेह पैनल से एक तरफ से मिलने के मिलाप कर रहे थे, तो उस दौरान उनको भी बोलना था, बैठकें करनी थी, किसी प्रकार की एक सूचना पत्र देना था, और हमें जा रहे थे तो हमें भी शामिल कर लेना था, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, पूरा ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ पिछले 3-4 दिन की डेवलपमेंट है, और इसमें जो भी बात कर रहे थे हमारे वरिष्ठ लोग कर रहे थे, और निश्चित रूप से मेरा ख्याल है शायद उन्होंने सुग्गा जी को कांटेक्ट करा होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर वो हमारे साथ ही है और हमारे शुरू से वो भी हम टिम्बर मार्केट के इलेक्शन में हम साथ लड़ते रहे हैं और हमारे परिवार के सदस्य और हमारे से दूर नहीं है वो। नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी हम खुद हमारी पैनल, हमारी जो है खंडा पैनल ही है, हम उसी से चुनाव करेंगे और आप देखते जाओ, हम आगे भी हमारा प्रधान घोषित करेंगे। इस पे अगर आप बताएं। देखो, संगत में से जिसको भी कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो अच्छी बात है, वो लड़े। उनको अगर ऐसा लगता है कि अलग से कहीं से लड़ना है तो ये उनकी इच्छा है। और बाकी जो खंडा पैनल है ये सरदार जयमल सिंह जी वासु जी द्वारा बनाई गई है, और इसके वारिस अगर मैं बोलूँ तो त्रिलोचन सिंह वासु हैं और जसबीर सिंह गांधी है। अच्छा, आप बीजेपी से भी पार्षद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी आपका अच्छा काम काज रहा है, आप कार्यकर्ता के रूप में भी देखे गए, पार्षद भी थे, जीते हुए पार्षद थे। जब खालसा कॉलेज में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के दौरान पूर्व मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी जब आए थे, उस समय काफी विरोध हुआ था सिख समाज द्वारा। उस समय आप अध्यक्ष थे, आपने उनको, ऐसा कहना है संगत का कि आपने ही उनको निमंत्रण दिया था कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हो। उस मामले में भी काफी विवाद उत्पन्न हुआ था समाज में, उसके बारे में देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के से मैं पार्षद था, और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मैंने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं करी है। मैं टिम्बर मार्केट का भी 1997 से यहाँ पे अध्यक्ष हूँ, और हर हमारे 5 साल में यहाँ पे चुनाव होते हैं, और यहाँ के व्यापारी को मैं बोलता हूँ कि भैया मैंने बहुत सेवा दे दी, मुझे मुक्त कर दो, पर वो चाहते कि मैं यहाँ पे अभी जब तक मैं काम कर सकता हूँ करूँ मैं अध्यक्ष के नाते। कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, और गुरु नानक देव जी का पर्व था, उसमें कोई भी अगर हमारे गुरु घर में आता है
तो जी आया हम करते हैं। और उनके यहाँ से ही पहला लेटर आया था कि भाई ये यहाँ पे गुरु नानक देव जी के पर्व में आना चाहते हैं, इसकी आप स्वीकृति प्रदान करें। तो हमने उसकी स्वीकृति प्रदान करी। अब मैंने और राजा गांधी जी ने, मैं उस समय कार्यवाहक अध्यक्ष था, और उस समय ये पूरा सबको पता था। ये मतलब जब स्वीकृति दी थी तो काफी मतलब ये महीने भर पहले का होता है, चूंकि उनका प्रोटोकॉल रहता। मतलब आप ये पुष्टि करते हैं कि वो सिर्फ प्रोग्राम के लिए ही आने के लिए शामिल हुए थे कमलनाथ जी? हाँ, निश्चित रूप से वो मेरे ख्याल है इसी के लिए सीधा फ्लाइट से यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पे आए थे। और जो पूरा घटनाक्रम हुआ एक ठीक नहीं था। अब वो जो हो गया और उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया था। मेरे ख्याल उसी कारण से ये बातें हुई है, नहीं तो वैसे कोई बात नहीं थी। गुरु घर में सभी कांग्रेसी लोग आते हैं, भाजपा ही हो कोई भी हो, हर एक के लिए इतना महान पावर रहता है गुरु नानक देव जी का कि हर व्यक्ति आके गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहता है और सब आके माथा टेकते हैं। और कोई भी अगर ऐसा कोई भी प्रशासनिक या आपका राजनीतिक व्यक्ति आता है तो समाज की तरफ से उनका जी आया करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। वही हमने सभी वही हमने करा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। तो ये थे सरदार दानवीर सिंह छाबड़ा जी, जिन्होंने फतेह पैनल में सेक्रेटरी उम्मीदवार के लिए अपना नाम अभी सामने आया है, जो पूर्व में खंडा पैनल में शामिल होकर पूर्व चुनाव जीते थे, जिसमें गुरु सिंह सभा के माध्यम से उन्हें उपाध्यक्ष पद का दावेदार घोषित किया गया था। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ लक्की भाटिया, इंदौर, खालसा दरबार।